जमहूरी जदोजहद इंशाअल्लाह ताला अगले मरहला में लेके जाएगा। हम इसी जंग को हुकूमत के ख़िलाफ़, कठपुतली हुकूमत के ख़िलाफ़ इसी जंग को जारी रखेंगे और हर तरफ से हमले होंगे और इंशाअल्लाह ताला हम जल्द ही इस जालिम हुकूमत को घर भेजेंगे। अगर इनमें कोई ऑनर होता तो वो खुद मुस्ताफ़ी होते चाहिए। ये तो अब ना सिर्फ अपोजिशन का मुतालबा है मगर ये हुकूमत के अपने मेंबरान के भी मुतालबा है। इंशाअल्लाह आज मैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के पास भी जाऊँगा, शहबाज शरीफ के पास भी जाऊँगा और PDM का सदर मौलाना फजल रहमान साहब के पास भी जाऊँगा। ये पाकिस्तान के तमाम जमहूरी क़ुव्वतों की जीत है, तमाम जमहूरी सियासी जमातों की जीत है और इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान की जमहूरी सफ़र में एक नया दौर शुरू होने वाला हम गिलानी साहब जो हमारा विनिंग कैंडिडेट है इस्लामाबाद की नेशनल असेंबली सीट से, सेनेट की नेशनल असेंबली, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना नींद हमें मिला है इस सेनेट इलेक्शन की कैंपेन के दौरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मोज़ेज़ जो हमारे लीडरशिप है यहाँ मौजूद है और उनको भी मैं सलाम पेश करता हूँ और मैं सबसे पहले PDM की तमाम क़यादत को और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, मौलाना फजल रहमान साहब को, अख्तर मैंगल साहब को और मरियम नवाज साहिबा को और लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब को और लीडर ऑफ दी पंजाब असेंबली वो हमजा शहबाज को और ANP की लीडरशिप को और तमाम लीडरशिप को मैं उनका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो कामयाबी हुई है ये जमहूरियत की हुई है, जमहूरियत को फतह हुई है। और आपने देखा कि PDM ने पहले तमाम जितने भी इंतखाबात थे, ज़िमनी इंतखाबात, वो जीते और फिर उसके बाद सेनेट के इलेक्शंस में भी हमने हिस्सा लिया और सबसे इम्पोर्टेंट जो सीट थी वो इस्लामाबाद की थी और सबकी निगाहें ये इस्लामाबाद की सीट पर थी और उस पर भी PDM को बहुत कामयाबी मिली। तो मैं इसलिए दोबारा उनको सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी मेरी मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। जैसे चेयरमैन साहब ने कहा, हम मौलाना फजल रहमान साहब को जो सदर हैं PDM के, उनके पास भी जाएंगे और लीडर ऑफ द अपोजिशन मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पास भी हम जाएंगे क्योंकि उनको वापस जाना होगा, तो इसलिए हम चाहते हैं उनसे पहले हम उनसे मिल लें। थैंक यू वेरी मच। ये बताइएगा कि क्या आप ये कहा करते थे कि ये अदब एतमाद होगा, अब क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज़ियादा के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस के लिए जा रही है या नहीं? देखो, जो भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का स्ट्रैटेजी होगा वो हम कंसेंसस के साथ इंशाअल्लाह ताला बनाएंगे। लेकिन जो आज का सेनेट इलेक्शन है, जो नेशनल असेंबली में सारे पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं, ये इलेक्शन सिर्फ एक सीट का इलेक्शन इसलिए नहीं है कि पूरा पाकिस्तान वोट कर रहा है, हर इलाका वोट कर रहा है और उसमें वज़ीर आज़म साहब हार चुका है। तो अखलाकी बात ये कहता है, मॉरल बात ये कहता है कि उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि इमरान खान साहब इस किस्म का कदम ना पहले उठाया है ना शायद आज उठाएगा। जो दूसरी बात है कि जो इमरान खान का नाकाम मुआशी पॉलिसी रहा है, जो PT IMF की उसका पहला बजट से लेके आज तक चल रहा है, वो भी
رد کیا گیا ہے نیشنل اسمبلی سے. تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے پہلے ہی اعلان کر لیا تھا کہ سینٹ الیکشنز کے بعد مارچز بھی ہوں گے اور عدم اعتماد بھی ہوں گے, لیکن ہم اپنا ٹائمنگ خود چوز کریں گے کہ ہم کب عدم اعتماد کا ہتھیار استعمال کرنا چاہیں گے اور کہاں استعمال کریں گے. جی میں کمنٹ تو ضرور کرنا چاہوں گا کہ ایک زرداری سب پہ بھاری, اور آپ اب پاکستان تحریک انصاف جس طرح گیلانی صاحب کی نومینیشن کے بعد پورے ملک بھر میں شیک ہوئی ہے, اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا تو مستقبل روشن ہے اور جمہوریت کا مستقبل روشن ہے. بلاول صاحب یہ جو قیادت صاحب یہ ایک تو مبارک ہو کہ عمران خان صاحب نے بھی کل ووٹ مسترد کرنا سیکھ لیا اور شہران آپ نے, لیکن یہ بتائیے کہ اگلا مرحلہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے بعد مارچ کا ہوگا یا عدم اعتماد کا ہو سکتا ہے؟ دونوں میں سے پہلے کون سا آپشن؟ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ تمام فیصلے کنسنسس کے ساتھ رہیں گے. میں از خود کچھ نہیں اعلان کروں گا. انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے آپ کے سامنے ہمارا پروگرام رکھیں گے. گیلانی صاحب یہ فرمائیں, بلاول صاحب سے بھی آپ سے بھی سوال ہے کہ پہلے آپ نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے سینٹ انتخابات میں, 3 دن سے کچھ چینجنگ جو تبدیلیاں نظر آ رہی تھی, ویڈیو آڈیو لیک کرائی جا رہی تھی, تو کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش ہوئی تھی آپ کو ہرانے کی؟ کوئی یہ 2 دن میں کوئی تبدیلی؟ آئی تھنک جو سب سے ضروری بات یہی ہے کہ جیت تو ہم چکے ہیں. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جیت چکے ہیں. پاکستان کا نیشنل اسمبلی کے ممبران کے ووٹ سے جیت چکے ہیں. یہ پورا پاکستان کا کامیابی ہے. چیئرمین صاحب میرا ایک سوال ہے, اگر وزیر اعظم عمران خان اسمبلیاں تحلیل کرنے کے کب چلے جاتے ہیں؟ ہمت ہے تو کرو. بلاول صاحب یہ بتائیں, پاکستان تحریک انصاف 2 دفعہ کاؤنٹ ہوا, پھر گیلانی صاحب کی جیت کا اعلان ہوا, 3 دفعہ کاؤنٹ ہو گیا. ابھی بھی پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم عدالت میں جائیں گے, اس کو چیلنج کریں گے, اور یہ جو ویڈیوز ہیں ان کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ بڑا اسپورٹس مین تھا. تو اسپورٹس میں آپ کو آنریبل ڈیفیٹ ہوتا ہے اور ڈس آنریبل ڈیفیٹ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو آنریبلی ہار ماننا چاہیے اور اس قسم کا نخرے اس وقت نہیں کرنا چاہیے. بلاول بھٹو صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا یہ سٹانس رہا ہے پہلے دن سے میڈیم کے اندر جو ہماری خبریں آتی رہی ہیں کہ آپ اس سٹانس پہ قائم تھے کہ چونکہ پہلے جانا چاہیے عدم اعتماد کی طرف, اور آج پورے اعتماد تھے آپ. اسی کا نتیجہ ہوا کہ آج رزلٹ جو ہے آپ کی اسی موقف کی تائید ہے. یہ رزلٹ پی ڈی ایم کے اندر جو آپ کا نقطہ نظر تھا, ہمیں کس طرف پہلے جانا چاہیے, لانگ مارچ سے پہلے کس طرف جانا چاہیے, عدم اعتماد کی جانب. تو اب آپ کے نقطے کی فتح ہوئی ہے تو اب پی ڈی ایم کی قیادت کو قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, لانگ مارچ آپ ہو جائے. دیکھیے جیت ہار تو اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہوتا ہے, مگر اگر آپ لڑتے نہیں ہو, آپ میدان میں ہوں گے نہیں, تو جیتنے تو بالکل ہی ناممکن ہے. ہم جانتے تھے کہ لڑائی مشکل تھا, مگر میں شکریہ ادا کرتا ہوں سارے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے قیادت کو, اور خاص طور پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے میرے ساتھی ہیں, کہ ہم نے سب مل کے جب یہ لڑائی, چاہے وہ بائی الیکشنز کا ہو چاہے وہ سینٹ کا ہو, لڑے ہیں. تو شکر الحمدللہ فتح بھی حاصل کر چکے ہیں. اب جو آگے کا لائے عمل ہے وہ تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ مل کے طے کرے. آپ بتائیے گا, سینٹ کی بڑی نشست آپ کی ہے, تو اس کا اصل جو ہے مبارکباد کا حقدار کون ہے, پولیٹیکل انجینئر یا ریورس انجینئر؟ دیکھیں, آج میں نے پہلے ہی کہا, میں بہت کم بولتا ہوں, تو میں نے پہلے کہا کہ ڈیموکریسی کی فتح ہوئی ہے, ڈیموکریٹک فورسز کی فتح ہوئی ہے, پی ڈی ایم کی فتح ہوئی ہے, پارلیمنٹ کی فتح ہوئی ہے. اور میں پارلیمنٹیرینز کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے آنے سے پہلے, الیکشن تو آج ہوا ہے, ان کے آنے سے پہلے جو پارلیمنٹیرینز یا پارلیمنٹ کا جو رول تھا, جو غلطی سے پرائم منسٹر نے وہاں
जुडिशरी में भेजा इंटरप्रिटेशन के लिए या राय के लिए, वो रोल बनता नहीं था। वो रोल था पार्लियामेंट का, और हमने वो फतह हासिल की कि पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी थी, पार्लियामेंट की जो सॉवरेनिटी थी, उसको हमने आने से पहले उसको बहाल कर दिया, और आर्टिकल 226 की इंटरप्रिटेशन थी वो भी हमने पूरी कर ली। और जो भी रोल है वो पार्लियामेंट ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। और जो प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट आवाम तक नहीं पहुंच सकती थी, या वो पार्लियामेंटेरियंस तक नहीं पहुंच सकती थी, जो वज़ीर आज़म साहब नहीं मिलते थे, तो हमने उनकी ज़ियारतें मुफ्त करवा दी। बिलावल साहब, ये बताइए कि जिस तरह शहर में पेशनगोइयाँ हो रही है, क्या प्लान भी ये है कि सेलेक्टर के ऊपर नहीं बल्कि सेलेक्टेड के ऊपर तनकीद होगी? इमरान खान हुकूमत की नाकामियाँ तस्वर की जाएगी? हमने पहले भी ऐसा नहीं, देखो, हम जमहूरियत का बहाली चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर इदारा अपना अपना काम करे। तो जहाँ कोई इदारा अपना काम नहीं करेगा, किसी और का काम में मुदाखलत करेगा, वहाँ तो ज़रूर तनकीद होगी। जो इमरान खान साहब का हुकूमत का पॉलिसीज़ है, जो 3 साल का कारकर्दगी है, वो हम आज से नहीं पहले दिन से आपके सामने पेश कर रहे हैं। और अब पाकिस्तान के अवाम समझ चुके हैं कि जो बोझ वो इस वक्त उठा रहे हैं अपने बिजली की बिल में, अपने खाने पीने की अशिया की बिल में, ये इमरान खान की नालायकी नाअहली का बोझ है। और उनको ये नहीं उठाना पड़ता अगर इस नालायक हुकूमत हम पे मुसलत नहीं किया जाता। तो हमारा जिद्दोजहद वही है, हमारा कोशिश वही है कि हमने इस कठपुतली निज़ाम को ख़त्म करना है, एक अवामी हुकूमत मुंतखब करवाना है जो अवाम का नुमाइंदगी कर सके, जो अवाम का मसाइल हल कर सके। इस वक्त हमारे मुल्क के अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं, बेरोज़गारी और गुर्बत का मुकाबला कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि हुकूमत उनको मदद करना चाहिए, हुकूमत को उनको रिलीफ देना चाहिए, लेकिन इस वक्त हुकूमत सिर्फ और सिर्फ तकलीफ पहुंचा रही है। बिलावल साहब, एक पहले भी वो इस्तीफ़ा की तरफ जा रही थी पीडीएम, आप उनको वापस ले आए। तो अभी जब गिलानी साहब कामयाब हुए हैं तो वहाँ पे लॉन्ग मार्च का ऐलान हो चुका है, तो क्या आप पीडीएम को एडवाइस नहीं करेंगे कि रीथिंक करें, बाहर के बजाय अदम एतमाद की तरफ जाए? जहाँ तक इस्तीफ़े की बात है, पूरे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कंसेंसस था कि हम अपने जमातों के क़ियादत तक मेंबरान असम्बली के इस्तीफ़ा पहुंचाएंगे इस साल का शुरू होने से पहले, और हम ने वो भी किया है। हमने अब बाई इलेक्शंस भी लड़े हैं, हमने सेनेट इलेक्शंस भी लड़े हैं, और जो आगे का लाए अमल होगा वो हम मिल के तय करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा कोशिश रहा है कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि इलेक्शंस में धांधली भी होता है, लेकिन हम फिर भी उन इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं, हम फिर भी लड़ते हैं, कभी जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं। जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चाहे वो 88 हो, चाहे वो 93 हो, चाहे वो 2002 हो, चाहे वो 2007 हो, हमने जब जीते भी है, हमने इलेक्शंस एतराज़ात रिकॉर्ड करते हुए धांधली के बावजूद हुकूमत बनाए हैं। हम चाहते हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शंस हो, हम चाहते हैं कि सब के लिए इक्वल प्लेइंग फील्ड हो, बिकॉज हम बिलीव करते हैं कि अगर इक्वल प्लेइंग फील्ड होंगे, अगर पाकिस्तान के अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे, तो फिर वो नुमाइंदे मुंतखब करेंगे जो उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो उनका मसाइल हल कर सकते हैं। जनाब, गिलानी साहब की जीत से पहले ये सामने आया कि हुकूमती वक्त ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि इस वीडियो के बाद गिलानी साहब को नायल करार दिया जाए। आज जीत हुई है, पीपल्स पार्टी को क्या खदशात हैं कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन से रुजू कर सकती है, या जैसे एक जगह पे कहा गया कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि अगर गिलानी साहब जीत जाते हैं तो असेंबली तहलील कर देंगे, तो क्या खदशात है कि हुकूमत किस हद तक जा सकती है, और क्या आप तैयार हैं उन तमाम चीज़ों के लिए? जहाँ तक ये तो मैंने आज सुबह शायद आपको या किसी और को असेंबली में कहा था कि हमें तो इससे ही अंदाज़ा पड़ता है ना, अगर इलेक्शन से एक रात पहले आपका मुखालिफ इलेक्शन डिले करने की कोशिश करता है
अपना मुखालिफ उम्मीदवार को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश करता है, तो मतलब है उनको पहले से पता था कि हारना ही था उसको वो कवर करने की कोशिश कर रहे थे। वो प्रोपेगेंडा के तो माहिर है, लेकिन रिजल्ट्स अब सबके सामने हैं। इलेक्शन हो चुका है और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जीत चुका है। आखिरी सवाल ये बताएं कि पीपल्स पार्टी का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि 5 साल हर हुकूमत को पूरे करने चाहिए, और पीपल्स पार्टी की क़यादत का ये भी मौक़िफ़ रहा है कि अपने वज़न से हुकूमत खुद गिरेगी। तो फिर आप अदम एतमाद ला कर क्या मैसेज? अब जहाँ तक हमारा मौक़िफ़ तो जमहूरियत की इंटरेस्ट में होता है, हम वाकई ही समझते हैं कि जमहूरियत की तसलसल के लिए पार्लियामान को अपना टर्म पूरा करना चाहिए था। और जिस तरीके से जब गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, फिर ट्रांजिशन हुआ और वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब मुंतखब हुए, लेकिन जिस तरीके से पिछले 3 सालों से ये मुल्क चल रहा है, हमारा मईशत चल रहा है, हमारा जमहूरियत चल रहा है, इस तरीके से रियासतें नहीं चल सकती। हम चाहते हैं कि जमहूरियत फ़ाल हो और चले, मगर अगर कठपुतली वज़ीर आज़म है, कठपुतली स्पीकर है, कठपुतली वज़ीर आले हैं, तो ना मुल्क चल सकता है, ना हमारा जमहूरियत चल सकता है। और हम अपना कोशिश जारी रखेंगे कि ये मुल्क सही सिमत पे आए, कि पाकिस्तान सही सिमत पे आ जाए, ताकि हम अपना अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। I have 2 questions. First of all, ये जो आज इलेक्शंस था, it was no doubt very interesting. तो आपके जो नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस है, उसकी कैंपेन will it be more PDM focused और पीपल्स पार्टी फोकस्ड? एंड माय सेकंड क्वेश्चन, आपकी बाइडन इनॉग्रल पे आपका इनवाइट आया था, बट ड्यू टू कोविड many global leaders couldn't go. तो have you made a telephone call with President Biden? Well, that's quite a lot of questions. जी, two questions. Look, जहाँ तक